सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट फिर हम आगे बढ़ सके। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। हम इस एक्सरसाइज 13.3 कवर कर रहे हैं जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज 4th क्वेश्चन ऑनवर्ड पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। गुड इवनिंग मैम। सरफेस एरिया किस किस चीज का पढ़ लिया? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सरफेस एरिया हमने देख लिया था, हमने देखा था क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है ना, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है। और अभी हम किसका देख रहे हैं? क्यूबॉइड का भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने सिलेंडर का देख लिया है कि सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अभी हम लेटेस्ट में क्या पढ़ रहे हैं? कोन का सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, है ना। कोन क्या होता है? कोन जैसे आपकी बर्थडे की जो कैप होती है वो एक कैप जो है वो कोन की शेप हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? टेंट जो होता है बेटा वो भी एक हो सकता है। जोकर की टोपी आपकी एग्जाम्पल हो सकती है। इसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें 2 एरिया होते हैं बच्चे। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर का पार्ट लो, मानते बर्थडे वाली टोपी जो आप लोग पहनते हो वो पहन ली, तो जो सराउंडिंग दिख रही है उसे हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। CS से वो होता है आपका पाई आर एल। एल यहाँ पर क्या होती है? स्लांट हाइट होती है, ठीक है, जो समटाइम नहीं दी हुई होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज ये बताई थी कि जो ये आपको दिया होता है कोण, इसका एक और होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के अंदर आपके पास क्या आ जाता है? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये ऊपर वाला पोर्शन, और प्लस में सर्कल भी आ जाता है नीचे का, मतलब मैं उस कैप को पूरा बंद कर दूं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास सॉरी, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस में आर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये आपका होता है। इसको हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आप ही पढ़ेंगे, बुक सबकी ओपन होनी चाहिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.4 का, क्वेश्चन नंबर 4 है। हैंड रेज कीजिए फास्ट, और सबके हैंड रेज होना चाहिए, सबको इतना कॉन्फिडेंट हमारी क्लास में होना चाहिए। चलो नेहा यादव की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड 4th नंबर क्वेश्चन। A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find first slant height of the tent, second cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is rupees 70. थैंक यू बेटा। बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है टाइम से ज्वाइन किया करो, 30 का टाइम है, आप 40 तक ज्वाइन करते रहते हो। अच्छा, उसने हाइट दी हुई है, आपको बोला है कॉनिकल टेंट है, यानी कि कोन की शेप का एक टेंट है जिसकी हाइट आपको 10 मीटर दी हुई है बेटा, ठीक है। और उसकी रेडियस जो दी हुई है वो आपको दी हुई है 24 मीटर, ठीक है। ये 2 चीज दी हुई है। अब वो कहता है कि आप निकालो, एक तो स्लांट हाइट निकालनी है यानी कि एल फाइंड करो, दूसरा वो क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। मतलब ऑब्वियस सी बात है बेटा, किसी भी टेंट को बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता होगी, है ना, कैनवस की आवश्यकता होगी। तो वो कह रहा है कि उस कैनवस की ना कॉस्ट निकालो, ठीक है, कॉस्ट कैनवस की कॉस्ट निकालो। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो 70 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपल लिखेंगे गिवन पार्ट के अंदर कॉनिकल टेंट हाइट 10 मीटर है, रेडियस आपकी 24 मीटर है,
स्लांट हाइट बेटा हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला ही है कि स्लांट हाइट निकालो, और आप सभी को पता है इसको निकालने का फार्मूला क्या है, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कितना है बेटा 10 है, तो 10 का स्क्वायर, आर कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 24 का कितना होता है 5, 676, इन दोनों को ऐड करेंगे 676। अब 676 किसका अंडर रूट होता है बच्चा, 676 किसका अंडर रूट होता है, जल्दी बताइए। किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 26 मीटर। बेटा मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, मैं इसमें भी कह रही हूँ आपको कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर सभी बच्चे याद कर लीजिए, और साथ ही बेटा आप लोग स्क्वायर याद करेंगे तो स्क्वायर रूट्स अपने आप उसके रिवर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे याद कर लीजिए क्योंकि वो हेल्प करेंगे। अब क्योंकि हमें बोला है उसने कि जो कैनवस है, कपड़ा जो यूज हो रहा है टेंट को बनाने के लिए, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टेंट बना रही हूँ तो मैं क्या लूंगी, कर्व सरफेस एरिया लूंगी या टोटल सरफेस एरिया लूंगी, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। अगर मैं बना रही हूँ तो कर्व सरफेस एरिया लूंगी या टोटल सरफेस एरिया लूंगी। कैनवस यानी कपड़े से अगर मैं एक टेंट बना रही हूँ, तंबू बना रही हूँ, तो क्या लूंगी, ऑब्वियस सी बात है जमीन पे ही लगाएंगे हम, तो हम सिर्फ यहां से ये वाला पोर्शन लेंगे यानी कि कर्व सरफेस एरिया, राइट बेटा। तो मैं यहां लिख देती हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट पाई आर एल, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना बोला है हमें 22/7, ठीक है। आर कितनी आई है 24, एल 26, ठीक है। इन तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे। चलो 22 को 24 से और जो रिजल्ट आएगा उसे 26 से मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आ रहा है। करिए जरा नोटबुक के अंदर मल्टीप्लीकेशन कीजिए और मुझे बताइए कितना आएगा मीटर स्क्वायर। चलो 22 को पहले 24 से मल्टीप्लाई करो एंड देन 26 से मल्टीप्लाई कीजिए। बताइए जरा कितना आएगा बेटा मल्टीप्लाई करके। हमारे पास आ जाएगा 13,728। यस बिल्कुल सही, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने कैनवस की कॉस्ट पूछी है। तो मैं ना, अगर उसने बेटा सीएस से भी पूछा होता तो मैं इसको डेसिमल में लिखती, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है उसने कॉस्ट पूछी है, 70 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सीधा 7 कट जाएगा, ठीक है। तो उसने दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू 70 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 13728 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना हो जाएगा 13728 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 टी, ठीक है। 10 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर आ गया, पीछे 10 रुपीज, यानी कि क्रॉनिकल टेंट को बनाने के लिए इतना रुपया लगेगा। चेक करो बेटा समझ आया है या नहीं, क्या कोई डाउट है। मैम एक्सरसाइज 13.3 है। क्या बेटा मैम एक्सरसाइज 13.3 है। अच्छा हाँ सॉरी माय मिस्टेक, 13.3 लिख देती हूँ, लीजिए अब, ठीक है। यस थैंक यू बेटा। क्लियर है या किसी को डाउट है, चेक करिए बेटा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। चलिए कौन रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 5। मैम पीछे करना थोड़ा।
अच्छा एक सेकेंड बेटा, राइट नीचे। कर लो मैम आगे। ठीक है, ओके बेटा। चलो मोहन कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, रीड कर दो जरा 5th नंबर क्वेश्चन। What length of tirpal 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal 3.14. ठीक है, थैंक यू बेटा। देखो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, वो क्या कहता है कि आपके पास एक ना टेंट है, ठीक है, वो टेंट जो बनाया है ना वो आपसे तिरपाल से बनाया हुआ है, ठीक है। अब तिरपाल पता है, कोई भी कपड़ा जो होगा बेटा सबको पता है कि उसकी कुछ लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। उसकी उसने डीपनेस दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। अब वो हमसे ना इस तिरपाल की लेंथ पूछ रहा है कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज उस क्वेश्चन में उसने दी हुई है, जो टेंट है उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और जो बेस ऑफ रेडियस आपकी 6 दी हुई है, ठीक है। अच्छा पहले हम इस क्वेश्चन को ना समझते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, उसने ये बोला है इस तिरपाल से ही आपकी ये जो कॉनिकल टेंट है बेटा ये बना है सॉरी ठीक है, ये बना हुआ है आपका, ठीक है। इस कॉनिकल टेंट से आपका ये मतलब इस त्रिपाल से ये टेंट बना हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, ठीक है, क्या कर लूं, ठीक है, मैं इसका एरिया निकाल लेती हूं, ठीक है। अगर मैं एरिया निकाल रही हूं, ठीक है, सिंपल है, एरिया हमने निकाला, तो अगर मैं इस कोन का एरिया पूछूं, इस कोन का जो एरिया होगा वो इस त्रिपाल के एरिया के बराबर होगा, यस और नो? इतनी बात बताओ पहले मुझे, है ना। त्रिपाल का एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं इस कोनिकल टेंट का पहले एरिया निकाल लूंगी, ठीक है, और उस एरिया को इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर लिख दूंगी। और क्योंकि ये रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आप सभी को पता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, यानी कि L इंटू 3 ये हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ आपकी 3 दी हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज दी है कि 20 सेंटीमीटर जो है ना वो वेस्ट भी हो रहा है स्टिचिंग में, तो जो 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रहा है बेटा, है ना, उसे मैं L में से माइनस कर दूंगी। क्योंकि बाकी सारी चीजें मीटर में है तो मैं 20 को भी मीटर में बदल लूंगी, तो 0.डेसिमल मीटर हो जाएगा। तो अब लेंथ जो बन गई L माइनस 0.2 बन गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये रेक्टेंगल का एरिया बन गया। इस एरिया को बेटा मैं इक्वल रख दूंगी किसके एरिया के, इस कॉनिकल टेंट के एरिया के, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, करना क्या है इस क्वेश्चन में। चलो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। कॉनिकल टेंट हाइट, ठीक है बेटा, कॉनिकल टेंट की हाइट आपको दी हुई है 8 मीटर, ठीक है, और रेडियस आपको दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। अच्छा अगर मुझे इसका एरिया निकालना है बेटा पाई आर एल, तो मुझे एल पता होना चाहिए, और एल तो मुझे इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, राइट। तो मैं क्या करूंगी, पहले एल निकालूंगी, यानी कि स्लांट हाइट हम निकालेंगे, ठीक है, एल। तो एल कैसे निकलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कितना है बेटा 8 है, तो उसका स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 8 8 64, 6 6 36,
कितना आया? √10। √100 किसका होता है? किसका अंडर रूट है ये? 10 का। ठीक है, तो 10 मीटर बेटा यहाँ से मेरे पास स्लांट हाइट आ गई। अब मैं आराम से निकाल सकती हूँ बेटा, क्या निकाल सकती हूँ मैं? कॉनिकल टेंट की एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, कॉनिकल टेंट का एरिया कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर एल। तो वैल्यू क्या रखेंगे हम? 22/7 ही लिख रखनी है? नहीं, उसने बोला है 3.14 रखो। ठीक है, मल्टीप्लाई में आर कितना है? 6 है, और एल कितना है बेटा हमारा? यहाँ पर एल है हमारे पास 10। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 314 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 60 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब मैं 314 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आएगा जल्दी बताओ? 6 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा मेरे पास? 1884, यही आएगा। यस मैम। डिवाइडेड बाय 100 या 10, तो ये कितना आ गया? 188.4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? यहाँ से मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसका एरिया आ चुका है। ये किसका आया है बेटा? हमारे पास टेंट का आया। मैं क्या करूंगी? टेंट के एरिया को आपके जो तिरपाल थी इसके एरिया के बराबर कर देंगे, सिंपल, क्योंकि उसने उसी की लेंथ पूछी है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यस मैम। वेरी गुड। सो अब आगे हम क्या निकालते हैं? आगे करते हैं, आगे हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आगे लिखूंगी लेट द लेंथ ऑफ त्रिपालियम शीट रिक्वायर्ड बी एल। ठीक है, तो एज 20 वेस्टेज कितनी हुई है? एज वेस्टेज विल बी 20 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2.5 mm। तो अब न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? न्यू लेंथ इज इक्वल टू L माइनस 0.2। ठीक है, ब्रेथ हमें पता ही है बच्चे, 3 मीटर थी, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? त्रिपाल की। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, सिंपल है। यहां से हमारे पास L इंटू बी, L हमारा L माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 188.4, यही था। चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहां से मेरे पास ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1884 डिवाइडेड बाय 10, 3 सॉरी मल्टीप्लाई है ना, इधर जाके हो जाएगा, डेसिमल हटाया 10 हो जाएगा, तो ये आया 1884 डिवाइड बाय 3 इंटू 10। 3 से चला जाएगा 62.8 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। तो L इज इक्वल टू, ठीक है, L माइनस 0.2 था, तो यहाँ से 62.8। इस साइड अगर कुछ चीज माइनस में है बेटा तो उस साइड जाके प्लस हो जाती है, राइट। तो यहां से मेरे पास L कितना आ जाएगा? 62.8 प्लस 0.2, तो यहाँ से L आ गया हमारे पास 63 मीटर। चेक करिए बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस समझ आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत इजी है, सिंपल है। त्रिपाल से ही आपका वो बनाता, सिर्फ त्रिपाल से ही आपका सिंपल आपका क्रॉनिकल टेंट था, तो मुझे ये पता लग गया क्रॉनिकल टेंट और पाल। ठीक है, तो इसका जो अब चल गया ना बेटा, तो कोई इश्यू नहीं है, आप ज्वाइन कर लिया, कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है, यस। तो सिंपल है बेटा, आपको इसने त्रिपाल दिया हुआ था, त्रिपाल का से ही आपने उसका बनाया था टेंट, तो हमने टेंट और त्रिपाल का एरिया इक्वल रखा। पहले त्रिपाल का उसका एरिया निकालिया, फिर त्रिपाल हमें पता है कोई भी चादर या कपड़ा होता है वो मोस्टली रेक्टेंगल की शेप में होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ का कॉन्सेप्ट यूज किया, लंबाई इनटू चौड़ाई, और लंबाई में से आपने 2 मीटर यानी 0.2 मीटर माइनस भी किया क्योंकि वो यूज हो गया था किस में, स्टिचिंग में। ठीक है, सॉरी, किसी को और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? यस और नो देख लो बेटा, अगर है तो मुझे बताइए, मैं रिपीट कर दूंगी, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हैंड रेज कीजिए, कौन रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 6? वेरी गुड, चलो करमवीर की आईडी से जो बच्चा बेटा रीड कर दो। The length, height, and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing is its curved surface at the rate of rupees 2100 per 1000 meter square. यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है एक ना टॉम है, टॉम का मतलब पता है ना सभी को, सबने देखा है कि गुमंद मतलब जैसे मंदिरों में या फिर किसी इस तरह की इमारतों में ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है ना, वैसा ये वो कोन की शेप में बना हुआ है, जिसकी स्लैंट हाइट बेटा आपको दी हुई है 25 मीटर, और क्या दिया हुआ है, और डायमीटर दिया हुआ है बेटा हमें कितना, 14, तो डायमीटर से रेडियस आपकी हो जाएगी 7। ठीक है, अब वो ये कह रहा है इसको आपको पेंट करना है, तो पेंट ऑब्वियसली सरफेस पे ही होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे हम। ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है इसको पेंट करने के लिए कॉस्ट बताइए कितनी लगेगी, और उसने रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि इसका एरिया कितना है, तो गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन पार्ट में हम क्या लिखेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ टॉम इज इक्वल टू 25 मीटर, और इधर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ टॉम इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास दो चीज आ गई। अब CSA ऑफ कॉनिकल टॉम इज इक्वल टू पाई RL। अब 22/7 बोला है उसने, तो हम वही रखेंगे। R बेटा हमारे यहाँ पर 7 है और L 25 है, 7 से 7 कट गया। चलो 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगी कितना आएगा, जल्दी बताओ। ये बहुत इजी है, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा, चैट सेक्शन में लिखो जल्दी से। 550, वेरी गुड, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने क्या दिया हुआ है बेटा, रेट दिया हुआ है, हमने ये निकाल लिया कि हमारा एरिया कितना है ना, जिसे हमें पेंट करना है, 550 मीटर स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, कॉस्ट लिखूंगी कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 210। अब हम बेटा जब भी देखते हैं तो हम 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट का देखते हैं पहले, है ना, तभी तो हमारा जो एरिया होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो 210 बटे में 100 हो जाएगा, 210 अपॉन में 100 रुपीज,
क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का अब हमने निकाल लिया, अब मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर का आ गया, तो मैं आराम से लिख सकती हूँ अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर एरिया, है ना। तो 210/100 मल्टीप्लाई में 550, तो 10 से 10, 10 से 10 कट गया। तो अगर मैं 55 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1155, यस, 1155 रुपीज। वेरी गुड। चेक करो बेटा, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चेक करिए, चेक करिए। वेरी गुड। चलो 7 क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। हैंड रेस कर दो बेटा जो भी रीड करना चाहता है ना, फिर उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगी, लूंगी। चलो जल्दी से हैंड रेस करो बेटा, हैंड रेस कर दो ना अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। सुजीत की आईडी से जो बच्चा है, हमारे हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है। हैंड रेस का ऑप्शन नहीं, ऐसे पॉसिबल तो नहीं है बेटा। हमारे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं करा दूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा लूंगी फिर। मुझे नहीं पता था, आपने बताया नहीं कभी कि हैंड रेस नहीं होता है। चलो नेक्स्ट है मान की आईडी से जो बचा है बेटा, चलो पढ़ दो आप 7 क्वेश्चन। A joker cap is in the form of a right circle cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the set equal to mark 10 such caps. ओके गुड बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। वो कहता है जोकर की कैप है, ठीक है, जो आपको पता है जोकर की कैप है तो वो कौन की शेप की होगी, उसकी हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है बेटा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस ऐसी मतलब इस कैप को बनाने के लिए आपको कितना जो कार्डबोर्ड है वो रिक्वायर्ड चाहिए होगा, है ना, इतना कितनी शीट चाहिए होगी, ऐसे अगर आप 10 बनाते हो तो बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास बर्थडे वाली जितनी भी आप देखते हो बर्थडे की कैप्स होती है वो गत्ते की बनी होती है। अगर मैं एक गत्ते का निकाल लूं, एक कैप को कितने मतलब कितना गत्ता लग रहा है, तो मैं उसे 10 से गुना करके आराम से निकाल सकती हूँ। और क्योंकि हमारे बनाने में सिर्फ ऊपर का कर्व सरफेस एरिया ही जाएगा, नीचे से तो ओपन ही रहती है कैप, राइट, तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, सिंपल है। और उसने 10 का पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक का निकाल के, सिंपल। चलो गिवन पार्ट लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ द कॉनिकल कैप, है ना, आर कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है बच्चे, हाइट आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो मुझे पहले क्योंकि मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए एल होना चाहिए मेरे पास, यानी कि स्लांट हाइट। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं स्लांट हाइट इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू पाइथागोरस एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एच कितना है, एच है आपका 24 इसका स्क्वायर प्लस में आर कितना है बेटा 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर आपको 576 होता है और 7 का 49 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, जल्दी बताओ, बहुत इजी है ये तो। मैम इसमें हाइट दी हुई है बेटा हम हाइट दी हुई है, स्लाइड नहीं दी हुई है, हम स्लाइड हाइट, फार्मूला क्या कहता है कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। हमें हाइट नहीं चाहिए ना, हमें तो स्लाइड हाइट चाहिए।
ठीक है, 25 बिल्कुल सही, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, CSA निकालेंगे, तो सिंपल लिखेंगे हम CSA ऑफ 1 कैप पाई आर एल। क्वेश्चन में दिया हुआ है 22 इंटू 7 यूज करना है, तो 22/7 इंटू आर कितना है बेटा, 7 है, एल आपका 25 है, 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी था 550 आएगा। मैम 24 है। क्या 24 है? सॉरी। हाँ जी बेटा, बेटा बच्चों ना हाइट है, हमें यहाँ पर स्लांट हाइट चाहिए, स्लांट हाइट 25 है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो हाइट दी हुई है, ठीक है बच्चे। वैसे भी जनरली भी अभी तो कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हुआ है, लेकिन वैसे भी ध्यान रखना, पेपर में हमें बहुत प्रेशर में होते हैं, तो ये गलती मत कर देना हाइट और स्लांट हाइट में, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 550 आ गया। अब उसने एक का हमने निकाल दिया, अब हमें कितने का चाहिए, 10 का, तो हम लिखेंगे CSA ऑफ 10 कैप्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 550, तो कितना आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कितना एरिया ऑफ शीट चाहिए, तो मैं लिखूंगी देयरफॉर द एरिया ऑफ द शीट required to make 10 caps is 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो बेटा, क्वेश्चन चेक करो और मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में बेटा जब पढ़ रहे होते हो ना क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना कि हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट दी हुई है या कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। चेक करिए बाकी बच्चे भी। नो ठीक है, मैम। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। चलो सुरजीत की आईडी से बेटा कर दो जरा, 8 नंबर क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 13.3। A bus stop is dedicated from the remaining part of the road by using 60 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. In the outer side of each of the cones is painted, and the cost of painting is ₹12 per meter square. What will be the cost of painting all these cones? ठीक है, थैंक यू बेटा। देखो बच्चों वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आप जैसे आप लोग नॉर्मली भी रोड पे जाते होगे बेटा, तो कभी कहीं पे गड्ढा होता है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो आपने देखा है ना वहां पर ऑरेंज से कलर के कुछ ऐसे कोन की शेप के रखे रहते हैं बैरिगेट्स, है ना। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि एक बस स्टॉप है, पुराना बस स्टॉप है, उसके ना आगे उसको बंद करने के लिए उसके चारों तरफ ना बैरिगेट्स लगाए हुए हैं ये कोन के शेप के, ठीक है। कितने लगाए हुए हैं, 50 लगाए हुए हैं। एक बैरिगेट की जो डायमीटर दिया हुआ है बेटा, वो आपको दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। तो रेडियस आपकी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 40 सेंटीमीटर से 20 मीटर हो जाए, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट नहीं दिया बेटा, हाइट दी हुई है 1 मीटर दी हुई है। अब वो ये कह रहा है कि ना इनके आउटर पार्ट पे ना कलर कराना है, मतलब इन पे यहाँ पर कलर कराना है सरफेस पे, ठीक है। 50 पे कलर कराना है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है इन 50 जो ये हैं कॉनिकल बैरिगेट जो हैं, इनको को कलर कराने की कॉस्ट क्या होगी वो आप बताओ। अगर 1 मीटर स्क्वायर की अमाउंट जो है वो 12 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, पहले ये बताओ। सिंपल उसने बोला है बैरिगेट्स है, 50 बैरिगेट है, कलर करने हैं, तो मैं एक का निकाल के 50 से गुना कर दूंगी, तो 50 का एरिया मिल जाएगा जिसपे मुझे कलर करना है। और मैं मीटर स्क्वायर में होगा, 1 मीटर स्क्वायर में तो 12 से करके उसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। यस और नो, पहले तो ये बताओ, है ना। सिंपल हम एक का पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं गिवन पार्ट लिख देती हूँ, रेडियस ऑफ कोन,
ठीक है, रेडियस कितना है हमारा 40/2 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर। लेकिन बाकी सारी यूनिट मीटर में है, इसलिए मैं इसे भी मीटर में बेटा बदल लेती हूँ, तो 0.2 मीटर आ गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो हाइट ऑफ कोन 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि मुझे फार्मूला पता है क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो मुझे तो चाहिए स्लांट हाइट। ठीक है, तो एल का वही फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम वाला, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कितना है बेटा, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आर कितना है बेटा 0.2 है। ठीक है, गलती से भी 20 मत लिख देना, क्योंकि मीटर में यूनिट सेम होनी चाहिए इनकी, है ना। फिर उसके बाद यहां से 1 आ जाएगा, और 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी कि 2/10 मल्टीप्लाई 2/10, 4/100 हुआ, 0.04 आया। ठीक है, तो 0.04 लिखा, दोनों को ऐड कर देंगे 1.04 आ गया। अच्छा, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर रूट तो नहीं पता है ना, हमें तो नहीं पता पॉइंट्स वाले का, पर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में लास्ट में कि आप √1.04 की जगह पे क्या रखोगे 1.02। ठीक है, तो ये मैंने ले लिए एल। इतनी बात समझ आई है सभी को, यस और नो। एल निकल गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं आराम से बेटा, कर्व सरफेस एरिया। यस, तो मैं लिखूंगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, है ना, एक कोन का निकालेंगे, पाई आर एल। पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 रखना, तो हमने वो रख दिया। आर कितना आया था हमारा 0.2, और एल हमने निकाला 1.02। ठीक है, 314 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 2/10, और ये 102/100। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जल्दी बताओ कितना कर आएगा मल्टीप्लाई करके, और नीचे 5 0 है, मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना आएगा चैट सेक्शन में। 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 2 6, 628 आया, और उसे 102 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ जरा 64056। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो 5 डिजिट ऊपर है, तो ऑब्वियसली 0.64056 आ गया। ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर आ गया, ये एक का आया बेटा। अब CSA ऑफ 50 का कितना हो जाएगा, और 50 कोन्स का 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ठीक है, चलो ये हो गया 64056 डिवाइडेड बाय 1 2 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 से 10 कैंसिल, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी बेटा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 32080 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 0, तो 32.028 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या कोई डाउट है? पहले तो क्लियर है बेटा, सिंपल। अब मैं क्या करूंगी, हाँ जी सिंपल है बेटा, अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये पता लग गया कि 50 जो कोन है उनका एरिया कितना है ना, तो अब मैं सिंपल ये लिख सकती हूँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया 12 रुपए है जो दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना हो जाएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। यहां से कितना आएगा 348.3036, ये आया आपके पास 384.336 रुपीज। चेक करिए बेटा,
और मुझे बताइए कि समझ आया है या किसी को डाउट है। यहाँ पर सिंपल वैसा बस कैलकुलेशन है, बेसिक्स और कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं दोबारा बता भी दूं, 32,028 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 1200, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वहां पर डेसिमल लगा दोगे, तो हमारा आंसर आएगा 384.336। चेक कीजिए बच्चे, पहले हमने क्या किया था, हमने एक का निकाला था, उसके लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए थी, तो हमने पहले स्लांट हाइट निकाली। वो निकालने के बाद हमने क्या किया बच्चे, स्लांट हाइट निकालने के बाद एक का पहले एक कोन का एरिया निकाला, फिर उसे 50 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल एरिया आ गया जिसे मुझे कलर करना है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 12 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो हमारा जितना एरिया है उसके लिए कितने लगेंगे, हम 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चेक करिए बेटा और मुझे बताइए समझ आया है या नहीं, या किसी को कोई डाउट है। नो मैम। बाकी बच्चे भी बेटा एक बार चेक कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस को बच्चे समझने मतलब समझ आ जाए तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। डायरेक्ट फॉर्मूलेस को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। सो गिवन पार्ट लिखो, क्या गिवन है ना, और क्या फाइंड आउट करना है बस। वेरी गुड, सो गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते। मेन बेटा देखो यहाँ पर ना कैलकुलेशन ही हैं जो डेसिमल्स में होती है ना, तो कोशिश ये किया करो जो अपॉन में चीजें आ रही हैं, अगर वो 0 की फॉर्म में है, 100 है, 10 है, 1000 है, तो आप उन्हें छेड़ो ही मत, बस ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे बस से बस डेसिमल लगा दो, तो मोस्टली ना एक्यूरेट आंसर आता है। अगर आप उन्हें छेड़ दोगे तो फिर वो नीचे भी फिर नंबर्स आ जाएंगे, फिर आप उनको डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फिर अप्रोक्सीमेशन आंसर में आपको दिक्कत आएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। तो जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। हाँ बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही है क्या, मुझे एक बार बताओगे, कुछ बच्चे बोल रहे स्क्रीन नहीं आ रही है, एक बार चेक करोगे क्या। मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा से शेयर कर रही हूँ। आप चेक करिए, एक बार चैट में लिख दे दीजिएगा। गुड, चलो फिर अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कौन सी शेप होगी, हमारे पास होगी जिसका हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया के लिए अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्फीयर का। यानी कि सबने बेटा बॉल देखी है, जो टेनिस की बॉल से आप लोग खेलते हो, क्रिकेट वगैरह, या इसके अलावा फुटबॉल, या जितनी भी बॉल्स है जो सॉलिड होती है ना, 3D में मैं कहूँ, इनको हम बोलेंगे स्फीयर। और इसका जो एरिया होता है, यानी कि वो टेनिस की जो हरी वाली बॉल है, अगर मैं उसका एरिया की बात करूं तो हम इसका एरिया जो होता है बेटा वो क्या होता है, रेडियस अगर मान लो r है तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब ये 4 पाई r स्क्वायर कैसे बनता है बेटा, ये हम क्या करते हैं, हम इस सर्कल को ना या मैं कहूँ स्फीयर को ना 4 हॉरिजॉन्टली सर्कल्स में कट करते हैं, किसमें, हॉरिजॉन्टली सर्कल में। मैम ठीक है, हाँ जी बेटा। हाँ स्क्रीन रुक गई मैम। रुक गई, हाँ जी। एक सेकेंड बेटा, बाकी बच्चों की भी रुकी है क्या। नो मैम। बेटा फिर आप एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, अगर आपकी रुकी है तो। मुझे लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया होगा एकदम से आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली बेटा 4 हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे है ना, 4 इसमें कट किया, तो सर्कल का आप सभी को पता है एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से बेटा हमारा फार्मूला क्या बनता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या नहीं कि कैसे बना है? भूलोगे तो नहीं कि एक स्क्वायर यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, टेनिस की एक बॉल हो गई, है ना, या आपका मान लीजिए मून हो गया, अर्थ हो गया, ये सभी क्या है स्फीयर की फॉर्म में होती है, ठीक है। इनका फार्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं बेटा, आप बहुत बच्चों ने एक काम किया होगा, जो आपकी टेनिस की हरी वाली बॉल होती है, जब आप खेलते हो या वैसे भी खुरापात में भी आप इसे आधी कट करके ही देखते हो, बहुत बच्चे कट करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको आधा कट कर देती हूं तो हम इसे कहेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसका बेटा 2 एरिया होंगे, एक होगा कर्व सरफेस एरिया और दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की मतलब क्या हुआ कि मतलब मैंने जैसे हरी वाली बॉल है जो है उसे कट किया, तो जो ये ऊपर ऊपर का पार्ट है यानी कि सरफेस में इसका ये वाला ले लूं तो इसे मैं बोलूंगी कर्व सरफेस एरिया। सॉरी। अब पूरे का बेटा 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहीं पे बेटा मैं अगर ये कहूं कि जो मैंने आधा कट किया है उसका नीचे का जो सर्कल है ना, मैं उस सर्कल को भी कलर कर दूं या मतलब उस सर्कल को भी बंद कर दूं, ठीक है। यानी कि हम ये सरफेस भी ले रहे हैं और नीचे का सर्कल भी ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कर्व सरफेस एरिया ऊपर का तो बेटा 2 पाई आर स्क्वायर होगा और नीचे का एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बेटा टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कोई बच्चा बोल रहा है आवाज नहीं आ रही, किसी बच्चे को स्क्रीन नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है क्या? नो मैम। एक बार प्लीज आप लोग ना अपना नेटवर्क भी चेक करो बीच बीच में ना बच्चे। आ रही है? आ रही है। मान की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, फिर आप थोड़ी बहुत भी आ रही है तो इट मीन्स आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है। सो अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक स्क्वायर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मेरा हेमिस्फीयर है तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और अगर मेरे पास उसका टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ले रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पे बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है कुछ इस तरीके का और उसकी ना रेडियस मुझे दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे इसका क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगी टोटल मतलब सरफेस एरिया, क्योंकि स्फेयर का तो एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 4 इंटू में 22 इंटू में 7। चलो निकालो जरा कितना आ रहा है, चेक करिए मुझे बताइए। एटी 88 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बेटा? रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन पार्ट भी लिखते हैं, है ना 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड। सो यहाँ से 60 यस 616 यस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया, राइट। अच्छा बेटा इसी पे मुझे ये बताओ किस फॉर्मूलेज में डाउट है? नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दैट्स व्हाई।
बेटा। और दूसरी चीज ना, यूनिट्स मत भूलना, और जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं प्लीज क्लास के बाद जरूर दोबारा से आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि तभी आपको अपनी समझ आएगा कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। सो आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।